नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस इंग्लिश लर्निंग एपिसोड में आप मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनट के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक उसी तरह से सीखेंगे जैसे आप अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में लिखते और बोलते हैं। क्योंकि इस 10 से 15 मिनट के दौरान मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा जिससे कि आप अपने लाइफ में जो सब चीज़ें देख रहे हैं, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही है, उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे और उसके बारे में सोचकर अपनी तरफ से लिख और बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो आप देख रहे हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, अब इसको आप भूल जाइए। डायरेक्ट आप कॉल ऑफ को याद करेंगे तो फिर आप बार बार याद करते रहेंगे, बार बार भूल जाएंगे। आप एक स्टोरी को याद कीजिए जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के किसी सिटी या गांव के आसपास रह रहे हो। वहाँ पे एक वर्कर्स का स्ट्राइक होता है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स इकट्ठा हैं और बहुत लंबे समय से वो उनका स्ट्राइक चल रहा है। उनकी कोई डिमांड है, वो कुछ गवर्नमेंट से अपनी डिमांड को रख कर मनवाना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो रहा है। बट अचानक एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं और उनसे वार्ताएं करते हैं। वार्ताएं करने के बाद फिर वो स्ट्राइक ख़त्म हो जाता है। तो इस स्ट्राइक ख़त्म होने की घटना को हम लोग कहते हैं कॉल ऑफ, यानी कि जो घटनाएं हो रही थी, स्ट्राइक हो रहा था, उसे कैंसिल कर दिया गया। तो इसे हम कहते हैं कॉल ऑफ, यानी कि जो स्ट्राइक चल रहा था वो ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया। तो अब मुझे यकीन है कि आप इसको आप याद रख पाएंगे। तो जैसे ही कॉल ऑफ का याद आएगा तो आप ये स्टोरी को याद रखेंगे कि कोई स्ट्राइक चल रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही है जो धरना प्रदर्शन हो या फिर इस तरह से कोई वर्कर्स का या फिर पिजान्स का स्ट्राइक चल रहा है, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसको विड्रॉल कर लिया गया और इसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, कॉल ऑफ। उसी तरीके से एक वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको स्टोरी में बताया कि स्ट्राइक काफ़ी दिनों से चल रही है और शुरू में काफ़ी उग्र हो गई, तीव्र हो गई। तो उस उग्र और तीव्र होने की जो बातें हैं उसको हम कहते हैं इंटेंसिफाइड, यानी कि जो स्ट्राइक था वो इंटेंसिफाइड हो गया इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, यानी कि जो शनिवार का दिन था उसके जो शुरुआती समय थे उस दौरान वो स्ट्राइक काफ़ी तीव्र हो गया। तो इंटेंसिफाइड द स्ट्राइक। ठीक है, उसी तरीके से आप एक वर्ड आप सुनते होंगे कि सरकार सिर्फ बस ऐसे ही खोखले वादे करती है, या फिर इस तरह से आप लोग कई दफ़ा आलोचना करते हुए सुनते होंगे लोगों के जुबान से। तो यहाँ पे एम्प्टी प्रोमिसेस आप वर्ड यूज कर सकते हैं, एम्प्टी प्रोमिसेस फॉर ओवर 20 ईयर्स। तो ये स्ट्राइक जो हो रहा था वो वर्कर्स का कहना है कि सरकार पिछले 20 साल से सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस कर रही है। तो ये था इसके बारे में। आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो ये वर्ड है कॉम्प्लायंस। अब कॉम्प्लायंस वर्ड को आप कैसे यूज करेंगे, कैसे आप इसको लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, आप एयर पॉल्यूशन के बारे में जानते होंगे और कई दफ़ा आप इसके बारे में पढ़ते भी होंगे कि जब भी कोई एयर पॉल्यूशन की बातें आती है, फिर इन्वायरमेंट की बातें आती है, तो वहाँ पे कुछ लॉ होते हैं और कुछ लॉ के कारण जो कुछ चीज़ें हो रही है, चाहे एयर पॉल्यूशन या फिर जो इन्वायरमेंट की समस्या, उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो उसको हम उस लॉ के माध्यम से उसको हम रेक्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ कॉम्प्लायंस ऑफ एयर पॉल्यूशन लॉ, यानी कि उस कानून है या फिर जो आदेश है उसके अनुपालन करने को कहते हैं कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस ऑफ एयर पॉल्यूशन लॉ। ठीक है, उसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए किसी ने एयर पॉल्यूशन का जो लॉ है उसका वायलेशन कर दिया है, उसका उल्लंघन किया है। तो उस उल्लंघन करने के कारण, वायलेट करने के कारण उसको कुछ भरपाई करनी होगी। वो इन्वायरमेंटल जो कॉम्पेंसेशन होता है उसी को हम कहते हैं नुकसान की भरपाई करना, इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन। ठीक, इसी तरह से आप नेक्स्ट वर्ड को आप देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आया है रैम्पेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट्स ऑपरेटिंग ऑन ट्विटर। तो ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो स्वाति मालीवाल जो हैं, जो
DCW यानी कि दिल्ली जो कमीशन ऑफ फॉर वुमेन है उसके वहाँ पे चेयरपर्सन हैं। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि हाल ही में देखा गया है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है हमारे इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो ट्विटर्स इस तरह से आप लोग देखते हैं। तो ये जो रैम्पेंट वर्ड यूज़ किया गया यानी कि ये अनियंत्रित है, यानी कि ये जो स्प्रेड हो रहा है ये अनचेक्ड है, बहुत ज़्यादा इस पे हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। डैट इज़ कॉल्ड रैम्पेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट्स ऑपरेटिंग ऑन ट्विटर। ठीक है। एक वर्ड आया कैओस, CHAOS, कैओस। कैओस वर्ड का अर्थ होता है अराजकता, अव्यवस्था, यानी कि डिसऑर्डर क्रिएट हो जाना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना। तो इनका कहना यह है कि व्हेन एक्शन इज़ डिलेड, जब एक्शन लेट से लिया जाता है तो एक अव्यवस्था क्रिएट होती है। व्हेन एक्शन इज़ डिलेड इट एड्स टू द एग्जिस्टिंग कैओस। ठीक है, जो अव्यवस्था पहले से फैली है उसमें और ऐड ऑन होता है जब एक्शन समय पे नहीं लिया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं एज अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, और यू कैन से you should know about the what are the laws in our India regarding child issues, और you can say child pornography। तो जो भी इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसे अगर कभी भी इस तरह के कोई कंटेंट मिलते हैं तो प्लीज़ आप जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है या फिर जो भी आप इस तरह से कोई अपने आसपास देखते हैं तो उसको आप पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर आप उसके बारे में जो भी लीगल एक्शन ले सकते हैं वो करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ये चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इलेक्ट्रोक्यूशन। देखिए इसके पीछे का स्टोरी क्या है। ये हाथी को आप देख पा रहे हैं, ये हाथी को यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे, इस पूरे के पूरे इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये तार आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से तार यहाँ पे है ना। तो ये खेत है, इसके आसपास ये तार लगी हुई है। तो ये जो तार है वो काफ़ी लो हैंगिंग है, यानी कि नीचे लटक रहा होता है, और वहीं से जब हाथी क्रॉस करते हैं, इधर से हाथी जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ये करंट लगकर इसकी मौत हो जाती है, ये कहानी है। तो इसी करंट लगकर मौत होने यानी कि बिजली के द्वारा जो उनका लाइफ को थ्रेट होता है जिससे उनकी मौत हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ एन एलिफेंट ऑन October 14 हैज़ पुट द स्पॉटलाइट ऑन लो हैंगिंग हाई टेंशन वायर्स। तो ये इलेक्ट्रोक्यूशन का अर्थ होता है बिजली से जब मौत हो जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन या इंजरी हो जाती है। तो ये कहाँ पे घटना हुई, ये असम की घटना है, और ये असम में एक पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है वो असम में है। ठीक है, ये बस इतना आपको जानना था। ये नेक्स्ट हमारा जो वर्ड अब है ये है, यहाँ पे आप इसको इमेज को देखिए, इसी से आप वर्ड मीनिंग को याद रख पाएंगे। ये आपको दिख रहा है, ये ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे आप पानी देख रहे हैं ना। तो ये जो पानी है ब्रिज है, तो ये कृष्णा नदी है, उसके कारण जो वहाँ के स्थिति है वो बाढ़ की स्थिति हो गई है। तो वहीं पे एक वर्ड आया इन्यूंडेशन। मैंने कुछ दिन पहले भी इससे पहले के एपिसोड में आपसे चर्चा की थी। इन्यूंडेशन का अर्थ होता है कि जल प्लावित हो जाना, यानी कि किसी एरिया में बाढ़ की स्थिति के कारण या फिर और मूसलाधार बारिश होती है, डाउन पॉर होता है, तो इस कारण से जब उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे हम कहते हैं इन्यूंडेशन। और यू कैन से कृष्णा रिवर इज एन स्पेट, यानी कि स्पेट का अर्थ यहाँ पे SPAT, यानी कि इस नदी का जो चढ़ाव है या इसका आवेश है वो पूरी तरह से तीव्र है, तो उसको हम कहते हैं स्पेट। ठीक है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ड आता है, कई दफ़ा आप प्रीपोजिशन में गलती करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड का आप ध्यान रखेंगे कि सेवरल एरियाज अलोंग साइड रिवर, यानी कि जो रिवर के साइड जो भी एरियाज होते हैं उसे हम उसको प्रीपोजिशन के रूप में वर्ड यूज करते हैं अलोंग साइड, नॉट नियर। नियर वर्ड का यूज अलग होता है, बट रिवर के संदर्भ में जब हम यूज करेंगे तो अलोंग साइड रिवर। ठीक है, अलोंग साइड द रिवर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज,
यहाँ पे आप दो तीन वर्ड को देखेंगे, ये यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी की बात हो रही है, तो इस संदर्भ में दो तीन वर्ड को आप याद रख सकते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे, एक आया है हाइटस, HIATUS। इसका अर्थ होता है गैप, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब वार्ताएं होती है तो उसे हम कहते हैं हाइटस, HIATUS। ठीक है, ये आप याद रखें क्योंकि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है और कई दफ़ा ये आपको आर्टिकल्स में या कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखने और सुनने को मिलता है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे आया है अल्फाल्फा। ठीक है, अल्फाल्फा ये वर्ड है अल्फाल्फा। ठीक है, ALFALFA। अल्फाल्फा का अर्थ होता है एक प्रकार का प्लांट है, पौधा है, जो पशु चारण के लिए यूज होता है, जो पशुओं को चारा दिया जाता है उसके लिए ये यूज किया जाता है अल्फाल्फा। और हे का अर्थ होता है सूखी घास, HAY। हे मीन्स सूखी घास, ये आप ध्यान रखेंगे। ये दो तीन वर्ड इम्पॉर्टेंट था। और एक और वर्ड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, आप इसको याद रख सकते हैं, इंटरसेशनल। इंटरसेशनल, INTRCESSIONL। इसका अर्थ होता है मध्यस्थता करना। ठीक है, मध्यस्थता करना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे देखिए एक स्टोरी क्या है, स्टोरी को समझिए, आप वर्ड को याद रख पाएंगे। यहाँ स्टोरी क्या, अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा, गाम्बिया जो कि दक्षिण अफ्रीका के आसपास की कंट्री, यानी कि अफ्रीका की कंट्री को आप समझिए। गाम्बिया जो है वहाँ पे कप सिरप पीने से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसका लिंक इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर के जो लाइसेंस्ड वहाँ पे बनाने वाली कंपनियां हैं, लाइसेंस्ड मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो वहाँ से उसका लिंक कुछ अटैच किया जा रहा है। बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये इंडिया से डायरेक्ट लिंक है या नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्शन लिया है, और उसी के रिगार्डिंग कुछ बहुत सारे वर्ड चर्चा में आए हैं जिसको आपको जानना चाहिए। पहला जो वर्ड यहाँ पे है कि एक है एन्यूरिया, ANURIA, एन्यूरिया। ठीक है, एन्यूरिया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जैसे कि किसी का किडनी फेल्योर हो गया, तो उसके कारण से जो यूरिन बनता है वो नहीं बन पा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं एन्यूरिया, यानी कि फेल्योर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी कि उसके कारण से वो यूरिन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एन्यूरिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक आता है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एटियोलॉजी, AETIOLOGY, AETIOLOGY। इसका अर्थ होता है रोग हेतु विज्ञान, यानी कि और किसी डिजीज़ का हमें उसका निवारण करना है तो उसके लिए जो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं एटियोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड को हम देखेंगे और इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। एक वर्ड आया है विंडफॉल, टैक्स ऑन विंडफॉल प्रॉफिट। देखिए इसके वर्ड से भी आप बहुत कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। विंडफॉल, यानी कि विंड का अर्थ क्या होता है? काफ़ी तेज हवा होता है, विंडफॉल हवा जानते हैं इसका अर्थ। तो विंडफॉल का अर्थ होता है कि मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है या फिर जो कुछ भी सेल करती है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिस समय, उस समय उनका एक एक्सपेक्टेड उसका सोर्स ऑफ इनकम या फिर जो उसके रेवेन्यू है उनके बारे में पता होता है, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लगाती है। बट किसी कारण से गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्ट किया था कि इतना % टैक्स मैं लगा रहा हूँ इस कंपनी पे, वो उसके उस समय के रेवेन्यू का जो एक इनकम का पूरा एस्टीमेट था, जो एक आकलन किया गया था, उससे दोगुना तिगुना और काफ़ी ज़्यादा उसका इनकम बढ़ गया उस कंपनी का। तो अब गवर्नमेंट को तो पता था कि एक एक्सपेक्टेड तरीके से जो मुझे पता है कि इतना इनकम इसका आ सकता है तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। बट वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है उस कंपनी का, तो उस पर जो गवर्नमेंट क्या करती है वो टैक्स लगाती है, तो उसे हम कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे अभी ONGC कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल यू कैन से डैट कि यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करती है, तो इसके कारण से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है।
तो वो जो एक्सपोर्ट करते हैं डीजल एंड एटीएफ यानी कि जो फ्यूल यूज होता है एरोप्लेन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनकम का एक तरह से जरिया बन गया था। इस तरह से उनके प्राइस राइज हो गए थे, तो इसी कारण से विंडफॉल टैक्स लगाया गया। तो ये सारे वर्ड आज के थे जो मैंने आपसे चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आप कि जो कुछ भी वर्ड इससे सीख सकते हैं, वो सीखने के बाद आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी और नए वर्ड्स के साथ।